अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये सच्ची और खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मुझे भेजी है अहमद ने मुल्तान से, लेकिन वो इस वक्त दुबई के अंदर रिहाइश पजीर हैं। उनकी ज़िंदगी के साथ बीते गए ऐसे खौफनाक वाक़यात जिनको सुनने के बाद यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैं जब इस कहानी को पढ़ रहा था और फिर मेरी अहमद से बात भी हुई तो यकीन मानिए जब सारे मंजर मेरी आंखों के आगे चल रहे थे तो कुछ लम्हे के लिए मुझे भी लगा कि ये बहुत भयानक है। कहानी शुरू करता हूं। अहमद का ताल्लुक एक ऐसे फैमिली से था जहां पे वालिद फौज के अंदर मुलाजमत करते थे। अपनी बहनों का अहमद अकलौता भाई था। 5 बहनें और 1 भाई। वालिद साहब फौज की मुलाजमत से रिटायर हो चुके थे और अब उनका लगाव सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के साथ हो चुका था। ना सिर्फ 5 वक्त की वो नमाज अदा करते, तस्बीहात करते, बल्कि रात को तहज्जुद की नमाज के लिए भी उठते और तहज्जुद की नमाज अदा करते। जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। वहीं पे एक बिल्ली जो अक्सर नोट किया था, वो काली बिल्ली एक मखसूस टाइम पे घर के अंदर दाखिल होती और वालिद साहब जब कमरे में अकेले होते तो अंदर चली जाती। वालिद साहब उस बिल्ली के लिए खाने पीने का एहतमाम करते। मगरिब होने से पहले पहले वो बिल्ली उस कमरे से निकलती और बाहर चली जाती। हमारा घर जिस जगह पे था, बिल्कुल हमारे घर की जो बैक साइड थी, वहां पे एक अस्पताल बना हुआ था और उस अस्पताल के साथ क्वार्टर भी बने हुए थे। पुराने दौर के बने हुए क्वार्टर जो लोगों को वहां पे रहने के लिए सरकारी तौर पर दिए जाते थे। आज भी बहुत सारे रेलवे स्टेशन के साथ पुराने क्वार्टर मौजूद हैं। इसी तरह पुराने वक्तों में अस्पतालों के साथ भी क्वार्टर बनाए जाते थे जो वक्त के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। अब भी कहीं पे हैं जहाँ पे अस्पताल में काम करने वाले मुलाजिम अपनी फैमिलियों के हमरा उन क्वार्टर्स में रहते। बिल्ली इसलिए थोड़ी सी अजीब लगती थी कि कभी भी वो दोबारा दूसरे टाइम पे नहीं आती थी, या सुबह आ जाए, रात को आ जाए। जो उसका मखसूस टाइम था वो सिर्फ उसी टाइम पे कमरे में सीधी अंदर चली जाती और जो भी उसे खाना पीना होता, हमने तो उसको देखा नहीं था, बस इतना पता था वो कमरे में चली गई है। हमारे लिए तो वो बज़ाहिर एक बिल्ली ही थी जो खा पी के वापस आती और उसी वक्त कमरे से बाहर चली जाती। यकीनन जानवर जब इंसानों से मानूस हो जाते हैं तो एक मखसूस टाइम अपना लेते हैं, आते हैं, खाते पीते चले जाते हैं। हम सबको भी उसी वक्त यही लग रहा था, लेकिन हालात ने, आने वाले वाक़यात ने हमें बताया कि ज़िंदगी में क्या कुछ हो जाता है। वो कहते हैं अहमद, पहला वाक़ा उस वक्त हुआ जब मेरी एक सिस्टर, अब्बू बाहर बैठे थे, अंदर कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुई तो एकदम से उनके चीखने की आवाज़ आई और चीखती हुई, भागती हुई वो कमरे से बाहर आ गई। वालिद साहब भी बाहर बैठे थे, वालदा भी, बाकी बहनें भी। कहते मैं भी वहाँ पे मौजूद था। सारे परेशान हो गए, क्या हुआ है। यकीनन जब आपकी बहन कमरे में जाए और चीखना शुरू कर दे, सारे घर वाले अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाते हैं कि मदद के लिए भागते हैं। लेकिन वो खुद ही भागती हुई बाहर आ गई तो उसका चेहरे पे घबराहट और खौफ तारी था। वो थर थर कांप रही थी। वालिदा ने पूछा, क्या हुआ है?
तो वो बोली, अंदर कमरे में एक बुजुर्ग ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिसकी एक सफेद सी दाढ़ी है, उसकी पलकें सफेद हैं, भवें सफेद हैं, पूरा चेहरा उसका सफेद है, उसने शलवार कमीज सफेद रंग की पहनी हुई है। उसके चेहरे से, उसके वजूद से, उसके कपड़ों से ऐसा लगता है जैसे रोशनी निकल रही हो। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई हूं, उस जगह पे जहां पे वाले साहब बैठते हैं, वहां वो बुजुर्ग बरजमान है। मुझे देखते ही वो बुजुर्ग मुस्कुराना शुरू हो गए और मुस्कुराते हुए जैसे ही मुझे देखा तो मैं एकदम से बुजुर्ग को कमरे के अंदर देख के हैरान रह गई कि मेहमान आया है, कोई रिश्तेदार आया है। तो उसके नोटिस में होता, वो तो जानती थी अंदर कमरे में कोई भी नहीं है, और अचानक जब किसी ऐसे बुजुर्ग को सामने बैठा हुआ देखा तो एकदम से घबरा गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। जब उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए मेरी बहन से कहा, मेरे पास आओ, मेरे लिए तो, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तो वो एकदम से हड़बड़ा गई और जोर जोर से चीखें मारती हुई बाहर आ गई। जब ये वाकया सुनाया तो वालिद साहब के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई और अपनी जगह से खड़े हो गए और कहा, कहाँ हैं बुजुर्ग, आओ मुझे दिखाओ, और चलते हुए अंदर गए। अब वालिद का साथ था, बहन यकीनन अपने बाप के साथ उस तरह नहीं डरती, तो वो फिर भी कांपती हुई अंदर गई। तो वाले साहब ने उस चारपाई को, उस बिस्तर को, उस बेड को, उस हर जगह को दिखाया। कहाँ है बुजुर्ग, कोई भी तो नहीं है, और हाँ वहां पे कोई भी तो नहीं था। वो बोले, हाँ मेरी बेटी, कहाँ पे देखा था? वो बोली, अब्बू यहां पे। तो कहाँ है? अरे पगली, तेरा वहम होगा, तू ऐसे ही डर गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब बाकी भी सारे अंदर देख रहे थे, अंदर कुछ भी नहीं, तो यही समझे कि ये शायद डर गई है। वाले साहब का उस लम्हे मुस्कुराना बजाय डरने के, खौफजदा होने के, क्योंकि जैसे मैंने कहा, वो कहते हैं कि वो इबादत गुजार थे, तहज्जुद के लिए ना सिर्फ उठते बल्कि अक्सर रात को जब भी हमारी आंख खोलती वो मुसलसल तस्बीहात कर रहे होते। उस वक्त तो समझ ना आई कि वाले साहब को चौंकने की बजाय, खौफजदा होने की बजाय कि कौन है अंदर मेरी बेटी जिसको देखकर डर गई है, बल्कि मुस्कुराए। और उस वक्त जहन में भी नहीं था कि एक बिल्ली भी तो आती है, कौन है वो बिल्ली, क्या करने आती है, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन वो वाकया भुला दिया गया, एक वहम था, ये कह के उसको खत्म कर दिया गया। उन्हीं दिनों में मुझे अहमद कहते हैं बागबानी का शौक हुआ था। घर के एक हिस्से के अंदर कुछ फूल, कुछ दरख्त, कुछ पौधे लगाने का, खजूर लगाने का शौक चढ़ा हुआ था। तो वहां पे मैंने खजूर का दरख्त लगाया, एक दो और दरख्त लगाए, और वहां पे फूल भी काफी ज्यादा लगा दिए। ये सर्दियों की रात थी, सारे घर वाले इशा की नमाज के लिए वज़ू कर रहे थे, और सारी बहनें, वाले साहब वालदा वज़ू करके कमरे में जा चुके थे। उसके बाद बहनों ने नमाज के लिए वज़ू किया, वो अंदर चली गईं, मैं भी वज़ू करके अंदर जा चुका था। आखिरी बहन रह गई पीछे, उसने भी जब वज़ू कर लिया तो देखा सब के सब अंदर कमरे में चले गए। सर्दियों में अमूमन आप कमरे में ही ज़्यादा बसेरा करते हैं। उसने देखा कि अभी भी बाथरूम से पानी चलने की आवाज आ रही है, जिसका मतलब था कि शायद किसी से या तो नलका खुला रह गया है, या फिर क्या अभी भी कोई वज़ू कर रहा है, क्योंकि उसको इतना पता था सबसे आखिर में मैं वज़ू कर रही हूं, बाकी सारे अंदर जा चुके हैं, तो कौन है? उसने कहा, मैं देखती हूं, शायद लगता है नलका किसी से खुला रह गया है। सिस्टर उस तरफ जाने लगी कि एकदम से उसकी निगाह
उस बागीचे की तरफ पड़ी जहां पे मैंने फूल और दरख्त लगा रखे थे, अब फूल खिले हुए थे। वहीं जैसे ही उसकी निगाह पड़ी, उसके मुंह से जोरदार चीख निकली और उसके बाद वो मुसलसल चीखें मारना शुरू हो गई। मुझ समेत घर के सारे फर्द उसको चीखें मारता हुआ देखकर भागते हुए बाहर आ गए। वो अभी भी कांप रही थी, वो अभी भी डरी हुई थी, खौफजदा थी। उसे हौसला दिया गया, सहारा दिया गया, और जब वो उसका खौफ कम हुआ, वो बोलने के काबिल हुई, तो उससे पूछा गया क्या हुआ था। तो वो बोली, मैं इस तरह नलके को देखने के लिए जब वापस मुड़ी हूं तो ये जो रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, इन फूलों के साथ एक औरत बैठी हुई थी। उसका चेहरा बहुत खौफनाक सा था, अजीब सा था, और वो फूलों को देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुरा रही थी और इस अंदाज में फूलों को मुखातिब करके बातें कर रही थी जैसे फूल उसकी बातों का जवाब दे रहे हों और वो फूलों के जवाब देने पे हंस रही हो। वो कहती है कि जब मैं ऐसे चौंकी हूं कि ये कौन बैठा है, नॉर्मल एक इंसान समझ के मैं उसको देखना शुरू हो गई कि कोई इंसान है। उसका चेहरा उस वक्त तक मैंने नहीं देखा था, लेकिन उसके लफ्ज़ों को मैंने सुना जो मुझे समझ ना आ सके, लेकिन वो लफ्ज़ सामने लगे हुए फूलों के लिए थे। वो फूलों से कोई बात कर रही थी और जब कुछ लम्हे के लिए खामोश हुई तो फूलों ने क्या जवाब दिया मैंने तो नहीं सुना, लेकिन उसके मुंह से एक कहका निकला जैसे फूलों की बात सुन के वो मुस्कुराई हो। और उसी लम्हे जब उसने मेरी तरफ मुड़ के देखा तो उसके उस खौफनाक चेहरे को देखते ही मेरे मुंह से चीखें निकलना शुरू हो गई और मैं ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू हो गई। घर वाले जब भाग के वहां पहुंचे तो उनको कुछ भी नजर ना आया। उनको इसी तरह समझाया गया कि तुम्हारा वहम है, कोई भी तो नहीं है, अगर कोई होता तो अभी नजर ना आ जाता, देखो कहां है। लेकिन वो सहमी हुई थी कि मेरा वहम नहीं है, मैंने किसी को देखा है, लेकिन वहां पे कोई भी ना था। अहमद कहते हैं ये दो वाकयात जब ये घर में हुए थे उस वक्त तक मेरे साथ जिंदगी में कोई भी तब्दीली नहीं आई थी, सब कुछ मेरे लिए नॉर्मल था। और फिर वो पहला वाकया हुआ जिसने मेरी जिंदगी में हलचल मचा दी, मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। हमारे घर के बिल्कुल साथ ही दीवार मामू के घर की थी। मामू के घर में नीम का दरख्त लगा हुआ था, बहुत लंबी उसकी शाखें थीं और उसकी शाखें हमारे घर तक फैली हुई थीं। पर दरमियान में एक 7-7.5 फुट की लंबी दीवार थी। गर्मियों के दिनों में जब सब घर के फर्द सहन के अंदर सोते थे तो मैं अपनी चारपाई सबसे आखिर में डालता था, उन टहनियों के पास जो मामू के घर से नीम का दरख्त जिसकी जड़ जिसका तना वहीं पे लगा था, लेकिन उसकी काफ़ी जड़ें बहुत ज़्यादा ऊपर फैली हुई टहनियाँ, जड़ें नहीं टहनियाँ काफ़ी ज़्यादा जो हमारे घर के ऊपर मोटी मोटी टहनियाँ, उसके नीचे मैं चारपाई डालता था और मकसद होता था चौकीदारी करना। मुराद चौकीदारी से भाई अपनी जिम्मेदारी समझता है कि जिस घर में माँ बाप आराम की नींद सो रहे हों, बहनें भी सुकून की नींद सो रहे हों, तो भाइयों पे फ़र्ज़ होता है कि वो देखभाल करे। घर में कोई मसला, कोई परेशानी, कोई चोर, किसी किस्म का कोई मसला तो भाई केयर करता है, तो एक फ़र्ज़ समझ के अहमद भी जिसकी चारपाई रोज़ाना उन्हीं फैली हुई लंबी लंबी टहनियों के नीचे थी, वो अपनी चारपाई पे आया और आकर लेट गया। उसके हाथ में मोबाइल था। घर के तमाम फर्द इस लम्हे सो रहे थे। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। घर के अंदर एक खामोशी थी जो इस बात का इजहार था कि नींद का वक्त हुआ चाहता है, दुनिया सो चुकी है। अहमद था कि मोबाइल हाथ में पकड़े मोबाइल को देखे जा रहा था। मोबाइल को देखते देखते एकदम से मेरी निगाह अपने बिस्तर पर लेटे हुए ऊपर
लगे हुए दरख्त की तरफ गई। जो दरख्त की टहनियां बिल्कुल मेरे जिस्म के ऊपर बनी हुई थी, काफी बड़ी बड़ी टहनियां थी, उन पे पत्ते लगे हुए थे, नीम के दरख्त, नीम की टहनियां। मोबाइल हाथ में पकड़े मोबाइल को चलाते हुए ऐसा एक एहसास हुआ जैसे मेरे ऊपर जो नीम का दरख्त है, इसके ऊपर कोई चीज मौजूद है, कोई हलचल सी हुई है, जहां हवा नहीं चल रही, जहां पे पत्ते नहीं हिल रहे, जहां पे टहनियां साकित हैं, रुकी हुई हैं, वहीं टहनियों के बीच जैसे कुछ हिला हो, हलचल सी हुई हो। जैसे ही इस बात का एहसास हुआ तो मैंने ऊपर की तरफ देखना शुरू कर दिया। मैंने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा तो उन टहनियों के बीच में वाकई मेरा वहम नहीं था, कोई हलचल हुई थी। अरे ये कैसी हलचल है? कौन है ऊपर? मैं इस अंदाज में ऊपर देख ही रहा था कि तभी मुझे लगा कि जो भी ऊपर मौजूद है वो हिला है। दिमाग में पहला ख्याल यही आता है इंसान के कि कोई चोर छुपा हुआ ना हो, चोरी की नीयत से कि ये लोग सो जाएं और मैं नीचे उतर के चोरी करूं। तो मैं इस अंदाज में अब मोबाइल को बिल्कुल साइड पे करके देखना शुरू हो गया कि वाकई मेरा वहम नहीं, कोई है जो छुपा हुआ है। अपनी बात की तसल्ली करने के लिए मैं उस तरफ गौर से देख ही रहा था कि मैंने देखा जो कोई भी है अब वो ऊपर ऊपर की टहनियों से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। यहां तक कि उसको क्लियर में नीचे उतरता हुआ देख पा रहा हूं, उसके वजूद को, लेकिन उसके चेहरे पे अभी तक मेरी निगाह नहीं पड़ी। वहां पे अंधेरा है, लेकिन ये चांद की रोशनी में क्लियर नजर आ रहा है कि जो भी है एक भारी भरकम वजूद के साथ है, बड़ा वजूद है। अगर चोर है तो इतनी जुर्रत तो नहीं हो सकती कि एकदम से नीचे है, उसको तो दबक के बैठना चाहिए। वो तो नीचे उतर रहा था और तभी जब वो बिल्कुल नीचे उतरा तो उसने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। वो कोई मर्द नहीं, एक औरत थी। उस औरत ने जैसे ही मेरे ऊपर छलांग लगाई और वो मेरे सीने पर चढ़कर बैठी, तभी मैंने उसका चेहरा देखा। उसके एक हाथ में एक बहुत बड़ी छुरी टाइप, खंजर टाइप था। उसकी आगे वाले 2 दांत इतने बड़े थे, तकरीबन 1 फुट के बराबर उसका दांत होंगे, लेफ्ट साइड के भी राइट साइड के भी। और उसके दोनों दांत जो लेफ्ट और राइट पे बड़े बड़े 2 दांत थे, 1 फुट के बराबर यानी 12 इंच के बराबर, वो नीचे की तरफ आ रहे थे। यानी अगर इंसान के जिस्म के अंदर वो अपने दोनों दांतों को घुसाए तो वो दोनों दांत आर पार हो जाएं। और उन दांतों के बीच में एक और नोकदार, दरमियान में छोटा सा एक और भी दांत था। उसकी आंखें बिल्ली की तरह थी, इंसान की तरह आंखें नहीं थी, जैसे बिल्ली की आंखें होते हैं, बिल्कुल बिल्ली की तरह उसकी लाल सुर्ख आंखें थी, ऐसे जैसे आंखों से आग टपक रही हो, आग बरस रही हो। और वो छलांग मारते ही ना सिर्फ मेरे सीने पर चढ़कर बैठ गई, बल्कि जैसे ही वो मेरे सीने पर सवार हुई तो उसने मुझे कहा, मैं आज तुझे मार दूंगी, आज तू मुझसे बच नहीं सकता, आज तुझे तो मैं हर सूरत मार दूंगी। और उसके बाद वहीं पे मेरे सीने पे बैठी हुई इतने बड़े बड़े दांतों वाली एक खबीस चुड़ैल, एक खबीस डरावनी भयानक सी औरत, जिसके 2 बड़े बड़े दांत हैं और दरमियान में भी एक दांत है, छोटी सी नाक, बिल्ली की तरह। लेकिन उसके बाल जो मैं आज भी नहीं भूल सका, वो बाल मट्टी से इतने भरे हुए थे जैसे वो कई सालों से नहाई ही ना हो। जैसे कोई लोग मुल्तानी मट्टी से खवातीन नहाती हैं और अगर उस मुल्तानी मट्टी को बालों में लगा के छोड़ दिया जाए तो पूरे बालों में वो मट्टी लगी हुई नजर आती है और फिर बाद में खवातीन मट्टी से सर धो लेती हैं। पहले मुल्तानी मट्टी से तो लोग बहुत सर धोते थे, शैम्पू की जगह पे, जब तक शैम्पू नहीं आई थी। उसके बाल ऐसे ही मट्टी से अटके हुए थे जैसे कई सालों की मट्टी नजर आ रही थी, टुकड़ों की सूरत में फंस गई हो, जैसे किसी
गीले चीज को, गीली मट्टी को बालों में रख दिया जाए, चिपका दिया जाए, और जब वो खुश्क होगा तो एक पत्थर सा बन जाएगा, कच्चा सा। ऐसे उसके बाल अटके हुए थे मट्टी से। भयानक शक्ल, लाल सुर्ख बिल्ली की तरह उसकी आंखें, आग बरसती हुई आंखें, और 2 बड़े बड़े नाखून और हाथ में खंजर। कौन होगा जो उसको देख के बेहोश नहीं होगा? लेकिन मेरी खुशकिस्मती कि मैं खौफ के मारे बेहोश तो ना हुआ, लेकिन मेरा सांस बंद होना शुरू हो गया। मेरे सीने पे जो चढ़ के बैठी थी, मुझे सांस नहीं आ रही थी। मैंने चीखने की कोशिश की, मेरी आवाज बंद हो गई। मैं गले से चीख तक नहीं पा रहा था। और जब उसने कहा आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मुझे लगा ये मेरा आखिरी वक्त है। ये डाइन, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। उसके हाथ जिसमें उसने खंजर पकड़ा हुआ था, उसमें भी इतने अजीबो गरीब, बहुत ही काले से बड़े बड़े नाखूनों वाले उसके हाथ जो थे, तो बज़ाहिर एक इंसानी हाथ की तरह, इंसान के जैसे हाथ होते हैं औरत के, लेकिन जितने बड़े बड़े उसके नाखून थे, इतने तो मैंने जिंदगी में किसी औरत के नाखून नहीं देखे थे। और वो मेरे सीने पे बैठी हुई है। मुझे लगा कि आज जिंदगी का आखिरी लम्हा आ गया। सोचिए, इमेजिन कीजिए कि दरख्त से चुड़ैल ने छलांग लगाई, सीधा आपके सीने पर आकर बैठ गई है। घर का हर फर्द सो रहा है, घर के अंदर घुप अंधेरा है, सिर्फ चांद की चांदनी रात पे सीने पे बैठी हुई चुड़ैल को आप देख पा रहे हैं। आप मदद के लिए आवाज निकालना चाहते हैं, चीखना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन आपकी आवाज तक बंद हो गई है और आपका सांस बंद हो रहा है। सीने पे चढ़ के बैठने की वजह से सांस घुट रहा है, आपको सांस नहीं आ रही। तो कितनी देर बगैर सांस लिए आप जिंदा रह सकते हैं? जहां पे सिर्फ सांस लेना मकसूद नहीं, वहां पे उस चुड़ैल को भी सीने से हटाना है जो इतनी खौफनाक है। अगर इसी तरह बैठी रही तो खंजर से वार कर देगी, नहीं तो खौफ के मारे ही इंसान बेहोश हो जाएगा। अहमद कहते हैं मुझे नहीं पता कैसे मेरे हाथ के अंदर इतनी ताकत आ गई। मेरा पूरा जिस्म जो लागर हो गया था, जिसको मैं हिला तक नहीं पा रहा था, हरकत तक नहीं दे पा रहा था, चीख तक नहीं पा रहा था, वहीं पे मेरा हाथ सीधा साथ बिल्कुल वालिद साहब की जो चारपाई थी, कैसे मैंने हाथ को हिलाया। शायद मेरी किस्मत में उस दिन बचना लिखना था। जो खंजर में लेके सीने पे चढ़ के बैठी है, कह रही है मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मेरा हाथ कैसे हरकत में आया और इतनी जोर से वाले साहब के सीने पे जाके लगा, इतनी जोर से कि वो एकदम से जाग गए। जैसे ही वाले साहब को मेरा हाथ पड़ा इतने जोर से, उनको झटका लगा और वो उठ के बैठे। उसी वक्त मेरे सीने पे चढ़ी हुई वो डाइन, वो चुड़ैल गायब हो गई। और जैसे ही गायब हुई, मैंने एक जोर से लंबा सा सांस लिया और मैंने गहरे सांस लेने शुरू कर दिए। वाले साहब ने देख लिया कि अहमद इस वक्त गहरे सांस ले रहा है। मुझे जैसे ही थप्पड़ पड़ा है, थप्पड़ पड़ते ही सीने पे हाथ पड़ा है, उनकी आंख खुली है। आंख खुलते ही मैंने पहला जब गहरा सांस लिया, क्योंकि मेरी सांस बंद थी, वाले साहब ने उसी लम्हे मेरे गहरे सांस के अंदाज को सुन लिया, क्योंकि इंसान इसी तरह गहरा सांस लेता है। और वो अपनी जगह से उठे। अहमद क्या हुआ है? और जब इस चीज का एहसास हुआ कि मैं बच गया हूं, जिंदा हूं, मेरी सांस वापस आ गई है, मैंने अपने बिस्तर से छलांग लगाई। और छलांग लगाते ही मेरे पास जो 7-7.5 फुट की दीवार थी, मैं कैसे उस दीवार पे चढ़ा खौफ के मारे, और कैसे दूसरी तरफ मामू के घर में कूद गया। उस घर की 7-7.5 फुट लंबी दीवार पे मैं कभी भी नहीं चढ़ सका था, लेकिन उस लम्हे मैं खौफ के मारे कैसे चढ़ गया, दीवार को पार कर गया। और जैसे ही दूसरी तरफ मैंने छलांग लगाई, तो उस वक्त मेरी मोमानी पानी पीने के लिए उठी हुई थी और उनके हाथ में गिलास था और वो पानी पी रही थी। जैसे ही उन्होंने गिलास से पानी का घूंट भरा, घूंट से एक घूंट में पानी पिया, गिलास का हाथ जैसे ही नीचे किया, उसी लम्हे मैंने दीवार से छलांग लगाई। छलांग लगाते ही उनके सहन में कूद गया। और जैसे ही मेरी निगाह मोमानी पे पड़ी, तो मुझे लगा लो
जो अभी सीने से उतरी है वो तो सामने खड़ी है, और वो डाइन सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी, उसके हाथ में खंजर था। मैं इतना हवास बाख्ता था कि मुमानी भी मुझे डाइन नज़र आनी शुरू हो गई, और गिलास की जगह पे वो मुझे खंजर नज़र आना शुरू हो गया, जबकि वो गिलास ही था, वो मुमानी ही थी। लेकिन उस लम्हे मुझे वो डाइन, मुस्कुराती हुई डाइन नज़र आई। मैं अभी कूदा ही था कि सामने खड़ी मुस्कुराती डाइन को जिसके हाथ में एक खंजर था देखा, तो उसी लम्हे दौड़ा, दोबारा से उस 7-7.5 फुट ऊंची दीवार पे मैंने छलांग लगाई, और दूसरी तरफ कूदते ही दौड़ता हुआ घर के बाथरूम के अंदर इस अंदाज में जाके छुप गया कि मैंने बाथरूम के अंदर से कुंडी लगा दी। उधर वाले साहब जब उठे थे, उन्होंने जोर जोर से कहा, अहमद अहमद। उनकी आवाज से बाकी घर वाले भी जाग गए, और जिस अंदाज में मैं भागा था, छलांग मार के दूसरी तरफ गया था, उस लम्हे मेरे मुंह से चीखें निकल रही थी। मुमानी को डाइन समझ के फिर से मेरे मुंह से जोरदार चीखें निकली। अगर कोई घर में कोई बहन जो अभी भी सो रही थी, वो सब जाग गए। और मुझे जब भागता हुआ बाथरूम में जाके उन्होंने देखा कि मैंने अंदर से कुंडी लगा ली और मैं अंदर छुप गया हूं, तो घर वाले खौफजदा हालत में, मेरी बहनें रोना शुरू हो गई खौफ के मारे कि अहमद के साथ क्या हुआ है। उनको लगा कोई चोर आ गया है, अहमद को किसने नुकसान पहुंचा दिया है। वो इस वजह से खौफजदा हो गई। कोई नहीं जानता था मेरे साथ क्या हुआ है। वाले साहब मुसलसल, वालदा मुसलसल बाथरूम का दरवाजा खटखटा रहे थे, अहमद दरवाज़ा खोलो, अहमद दरवाज़ा खोलो। मैंने सर घुटनों में दिया हुआ था और अपने आप को इस तरह छुपाया हुआ था कि इतना खौफजदा था। पता नहीं कैसे नलके का पानी खुद से चला और मेरे ऊपर गिर गया। जैसे ही कुछ पानी मेरे ऊपर गिरा, मुझे ऐसा लगा मैं जैसे होश में आ गया हूं। और मैं होश में आया और फिर मैंने डरते डरते कुंडी खोला। वालिदैन ने मुझे पकड़ लिया, मुझे वो लेकर गए, चारपाई पे बिठाया, लेकिन मेरी हालत अजीब सी हो चुकी थी। पूछा क्या हुआ? मैंने उनसे कहा कुछ नहीं हुआ, जैसे वालिद कुछ समझ गए हों। सबको कहा कुछ नहीं खैर है। बाकियों को हौसला दिया, सुलाने के लिए कह दिया, लेकिन किसको नींद आनी थी। रात सारे जागते रहे। मैं अपने बिस्तर पे आके लेट गया और कहा कुछ नहीं। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। वो जो खौफ था, वो मेरा खौफ गुस्से में बदल चुका था। मैं लेट गया और पता नहीं कैसे क्या हुआ, कुछ देर के बाद मुझे नींद भी आ गई। सब घर वाले खौफ के मारे, परेशानी के आले में रात सारी जागते रहे और मैं सो रहा था। जिसके साथ ऐसा खौफनाक वाकया हुआ था, यकीनन मेरे अंदर भी खौफ था। तो किसने मुझे सुलाया था मैं नहीं जानता, लेकिन उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे अंदर गुस्सा भर गया। मैं एक सॉफ्ट तबीयत का बंदा था, मैं लड़ता नहीं था, मैं गुस्सा नहीं करता था, लेकिन अब मुझे बात बात पे शदीद गुस्सा आना शुरू हो गया। मैं तल्ख होता जा रहा था। और उन्हीं दिनों मैंने मुख्तलिफ जो आमिल होते हैं, उलमा होते हैं, उनको सुनना शुरू कर दिया कि क्या था ये। मैंने उस गंदे बालों वाली, बड़े बड़े दांतों वाली, उस बिल्ली जैसी आंखों वाली खौफनाक सी उस चुड़ैल को जो देखा था, ये क्या है। मैंने बहुत सारे आलिम फाजिल जो इस तरह की वीडियोस होती हैं, उनको देखना शुरू कर दिया कि ये क्या है। और उसके बाद के बजाय मुझे खौफ लगता, मेरे अंदर जिन्नात को देखने की जस्तजू बढ़ गई। मैं अकेला रात के उस लम्हे जहां कब्रिस्तान के पास से भी कोई नहीं गुजरता, डरता है। उनका मुल्तान उन्होंने लिखा है, मेरी तो उनसे बात हुई है, मुल्तान के साथ ही एक उनका इलाका है। उस कब्रिस्तान में, वीरान सा कब्रिस्तान है, रात को क्या शाम को भी कहते हैं, उसके करीब कोई नहीं जाता। और मैं शाम होते ही उस कब्रिस्तान के अंदर चला जाता और जाकर बैठ जाता, महसूस करने की कोशिश करता, देखने की कोशिश करता क्या है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं भटक रहा था। मैं उस जुस्तजू में पड़ गया था, मैं जिन्नात की तलाश में लग गया था। उस वाक़ये ने मुझे बजाय डरा दिया, उस वाक़ये ने मुझे खौफजदा करने की बजाय मेरे अंदर एक ऐसी हिजान अंगेज कैफियत पैदा कर दी थी कि अब मुझे जिन्नात को देखना था। मुझे हर उस वीरान जगह पे जाना था जहाँ पे जिन होते हैं, जहाँ पे भूत होते हैं, जहाँ पे इस तरह की मखलूक होती हैं। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मेरे साथ
क्या हो रहा है। फिर एक रात, ये तकरीबन 10 या 11 बजे का टाइम होगा, मैं अपने घर की छत पर जाकर बैठ गया। घर की छत के बिल्कुल बैक साइड पे ही वही क्वार्टर हैं जो सरकारी अस्पताल के गरीब मुलाजमीन के लिए बनाए गए थे। मुझे ऐसा लगा 10 से 12 कुत्ते, यानी कि बहुत ज्यादा कुत्ते मुसलसल भौंकना शुरू हो गए, और एकदम जो मैं ख्यालों में गुमसुम सा बैठा हुआ था, कुत्तों को इस तरह भौंकता देखकर चौंक सा गया। कुत्ते कहां पे भौंक रहे हैं, क्या हुआ है। जैसे ही मैं ख्यालों से लौटा और 10, 12, 15 कुत्तों को भौंकते हुए सुना तो मैं छत पे खड़ा हो गया, उसी तरफ देखना शुरू हो गया जिस तरफ से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन क्या देखता हूं कि मेरे कान अब भी उस भौंकने की आवाज़ को सुन रहे हैं, लेकिन नीचे कोई भी कुत्ता नहीं है। यह हैरानकुन बात थी कि अभी भी कान क्लियर आवाज सुनने के यहीं से ही आवाज आ रही है। कुत्ते दूर से नहीं भौंक रहे बिल्कुल, क्योंकि जब मैं बैठा हुआ था तो मुझे अंदाजा हो गया था पीछे ही तो भौंक रहे हैं, और जब मैंने उठ के देखा तो बिल्कुल क्लियर आवाज है, लेकिन कोई कुत्ता नहीं है। तभी वही क्वार्टर जिसको इंतजामिया ने बंद कर दिया था, उसी क्वार्टर की तरफ जोर जोर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। क्यों आवाज आ रही थी, वो वाकया मेरे जहन में आ गया। इस क्वार्टर में एक फैमिली रहने के लिए आई थी। यकीनन उस अस्पताल में उनका कोई फर्द, मर्द या औरत, कोई नौकरी करता होगा, क्योंकि जिस जगह पे ये क्वार्टर बने हुए थे बैक साइड पे, इसी जगह पे ही थोड़े ही फासले पे वहां पे पोस्टमार्टम की जगह भी बनी हुई थी, जहां पे मुर्दे को लाकर काटा पीटा जाता है। कुछ मुर्दों की वजूहात जानने के लिए कि इसकी मौत की वजह क्या बनी, तो उसके लिए वो पूरे वजूद को काट डालते हैं, जिसको पोस्टमार्टम रूम कहते हैं, जिस पे मैंने एक राज प्रोग्राम भी किया था, जहां पे हमें एक कफन में लिपटी लाश भी नजर आई थी। वो पोस्टमार्टम की एक जगह थी, और सिर्फ लाश लिपटी हुई कफन में नजर नहीं आई थी, खिड़की से बाहर भी लाश जाती हुई कफन पहने हुए नजर आई थी। क्लियर नाइट विजन कैमरे ने रिकॉर्ड किया था। बहुत सारे लोगों को वो प्रोग्राम याद होगा। उस घर के अंदर जब एक फैमिली रहने के लिए आई तो उनकी एक 7 साल की बच्ची भी थी। कुछ अरसे तक वो फैमिली बिल्कुल ठीक रहती रही, लेकिन एक रात सारे घर वाले जिस तरह रूटीन में सोते हैं उसी तरह सब के सब सो गए। वो 7 साल की बच्ची भी वहीं सो गई, और जब सुबह हुई तो क्या देखते हैं कि सब अपने अपने बिस्तरों से बेदार हो गए हैं, उठ गए हैं, लेकिन वो बच्ची ना उठ सकी। जब माँ उसको जगाने के लिए गई तो क्या देखती है, वो बच्ची जो बिल्कुल रात को सही थी, जिसको कोई कभी बीमारी नहीं थी, बिल्कुल सेहतमंद थी, वो बच्ची अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। घर में रोना धोना शुरू हो गया। एक 7 साल की बच्ची बगैर किसी वजह के फौत हो चुकी थी। खुदा की रजा समझ के उस बच्ची को दफन कर दिया गया। यकीनन सी बात है, मर गई थी, अल्लाह की अमानत अल्लाह के पास चली गई थी। कफन दफन हुआ, नमाज जनाजा हुआ, उसको दफना दिया गया। लेकिन कुछ अरसे के बाद उसी कमरे से जहां वो लड़की फौत हुई थी, घर वालों को आवाज आई, रोने की आवाज। एकदम से वो चौंक गए और उस आवाज को पहचान लिया कि ये आवाज तो हमारी उसी 7 साल की बच्ची की है जो कुछ अर्सा पहले मर गई थी। वो रो रही थी। एक दूसरे को उठाया गया और क्लियर सब ने आवाज सुनी कि घर के अंदर उसी जगह पे उसके रोने की आवाज आ रही है। वो तो मर चुकी है, मनो मट्टी के नीचे दफन हो चुकी है, तो रोने की आवाज कैसे आ रही थी, कोई नहीं जानता था। लेकिन शायद कुछ अरसा तक मुसलसल वो उस बच्ची की रोने की आवाज को सुनते रहे, और उसके बाद एक दिन हमें पता चला कि वो लोग इस क्वार्टर को
छोड़कर जा रहे हैं। अब ये बात बाहर निकल आई थी कि उनकी जो बच्ची मर गई थी उसके रोने की आवाज आती है, क्योंकि जब तक घर वालों को आवाज आती रही तब तक तो उन्होंने ये बात नहीं बताई, लेकिन जब वो जाने लगे उन्होंने ये बात बता दी तो तब इर्द गिर्द के कुछ लोगों ने कहा, हमने भी अक्सर रात को यहां से गुजरते हुए एक लड़की के रोने की आवाज सुनी है, तो हम परेशान हो जाते थे, यार कौन रो रहा है रात के इस पहर, अगर कोई रो रहा है उसको चुप क्यों नहीं कोई कराता। तो पता चला वो उनकी बेटी जो मर चुकी थी उसके रोने की आवाज थी, और उनके जाने के कुछ अरसे बाद भी वो रोने की आवाज आती। लेकिन वहीं पे एक और फैमिली आ गई। उस फैमिली की एक 17 साल की एक लड़की थी, और फिर इतना पता चला कि एक दिन उनकी वो 17 साल की लड़की भी अचानक से अल्लाह को प्यारी हो गई। ना कोई बीमारी, ना कोई मसला, ना कुछ भी, एकदम से वो हंसती खेलती सही सलामत रात को अपने बिस्तर पर सोई है, और जब सुबह उठी है तो वो मुर्दा वजूद था, उसकी रूह जा चुकी थी। उस घर के अंदर कोहराम मच गया। क्या हो सकता था, अल्लाह की अमानत अल्लाह के पास चली गई, लेकिन उसको भी कफन पहना के नमाज जनाजा पढ़ के जमीन के अंदर तो दफना दिया गया। लेकिन उनको बताया गया, इससे पहले भी एक 7 साल की बच्ची के साथ यही हुआ था, उसके रोने की आवाजें आती हैं, और वो बच्ची जो अब इस घर में जिंदा थी तो इस घर वालों ने भी कम ज्यादा नहीं लेकिन 1-2 दफा ऐसे रोने की आवाज जरूर सुनी थी। लेकिन वो समझ नहीं सके थे ये रोने की आवाज कहां से आती है। लेकिन जब उनकी अपनी 17 साल की बेटी इस दुनिया से चली गई, और उसके बाद अभी उनका दुख ताज़ा था, अभी उनका जख्म भरा नहीं था, उस नौजवान 17 साल की लड़की को अचानक इस तरह दुनिया से चले जाने का गम माँ बाप के लिए कितना तकलीफ दे होता है कि रातों को उनको नींद तक नहीं आती, और वहीं रातों को उनको उस अपनी 17 साल की बेटी की रोने की आवाज आई। वो चौंक गए, क्या ये वहम है या हम हकीकत में उसकी रोने की आवाज सुन रहे हैं। किसी को समझ ना आया। लेकिन दूसरी रात फिर से जब उसके रोने की आवाज आई, एक दूसरे को जगाया गया और आवाज पे गौर किया गया, तो ये क्लियर उसी 17 साल की लड़की की आवाज थी। और वो लोग परेशान के साथ साथ खौफजदा भी हो गए, क्योंकि उस 17 साल की लड़की की जो धीमी धीमी हल्की आवाज में रोने की आवाज सिर्फ घर वाले सुन पा रहे थे, आवाज बाहर नहीं जा रही थी। उस लड़की के रोते रोते एक 7 साल की लड़की की भी आहिस्ता आहिस्ता रोने की आवाज आनी शुरू हो गई। अब ना सिर्फ वो 17 साल की लड़की किसी कोने खुदरे में बैठी रो रही थी, बल्कि उसके साथ वो 7 साल की लड़की भी रो रही थी। घर वालों के लिए कितना खौफनाक मंजर था कि उनकी बेटी की भी रोने की आवाज है और किसी और के भी रोने की आवाज है। पूरे कमरे के कोने कोने को छान मारा, कोई डरा तो नहीं रहा, कोई वहम तो नहीं है, लेकिन वो क्लियर आवाज थी, वो कोई वहम नहीं था। 2 लड़कियों के रोने की आवाज थी। और कुछ अरसे बाद पता लगा वो फैमिली भी इस क्वार्टर को, इस फ्लैट को छोड़कर जा रहे हैं। और जाते हुए जब उनसे भी बात की गई तो उन्होंने कह दिया कि हमने अपनी उस मरी हुई बेटी को खोया है, अचानक से वो गई है, वजह कोई भी नहीं थी, हम नहीं जानते। और हमें बाद में पता चला है 7 साल की बच्ची भी पहले हमसे पहले इसी तरह खामोशी से चली गई थी, उसको कोई बीमारी नहीं थी। हमें पता होता कि वो बच्ची पहले कि इस घर में इस तरह मर चुकी है और उसके रोने की आवाज़ भी आती, हम कभी यहाँ ना आते, हमें तो पता ही नहीं था, हम आ गए। लेकिन हमारी 17 साल की बेटी जब इस दुनिया से चली गई और उसके रोने के साथ साथ उस 7 साल की बच्ची की भी रात को अक्सर रोने की आवाज़ आती है, तो इसलिए हम इस क्वार्टर को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद उस घर से 2 लड़कियों के रोने की आवाज आती थी, 7 साल की और 17 साल की लड़कियों की रोने की आवाज। क्योंकि ये क्वार्टर अस्पताल इंतजामिया के पास थे, उन्होंने इसको लोगों का वहम सोचा कि आज के दौर में लोग इस तरह की बातें करते हैं, ये वहम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
लेकिन वहीं पे ऐसा हुआ कि कुर्बानी के लिए कुछ बकरे खरीदे गए। उन्हें तादाद तो नहीं लिखी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा होंगे, 4-5 होंगे। तो वो फ्लैट जो था, वो क्वार्टर जो था, खाली पड़ा हुआ था। तो यही फैसला किया गया, इसको रात को वहीं बांध दो। जिस तरह कुर्बानी से एक रात पहले जानवर खरीद के आप ले आते हैं, तो आप अपने घर में रखने की बजाय अगर ज़्यादा तादाद में हो, 1-2 हो तो वो इंसान अपने घर में रख लेता है। वो शायद तादाद में ज़्यादा थे, तो यही फैसला किया गया पूरा क्वार्टर तो खाली पड़ा हुआ है, इसी में ही इनको बांध दिया जाए। उनको, उन बकरों को उस क्वार्टर में बांध दिया गया। और जब सुबह हुई, उन बकरों को लेने के लिए वो अंदर पहुंचे, तो क्या देखते हैं कि सब के सब बकरे मुर्दा हालत में हैं। ये कैसे हो सकता है कि सब के सब मर जाएं? तो पहला ख्याल डॉक्टर जो होते हैं उनके दिमाग में यही आता है कि किसी सांप ने, जहरीले जानवर ने, बिच्छू ने काट ना लिया हो। तो उनके वजूद को देखा गया, क्योंकि अगर जहरीला सांप या बिच्छू काटता है, अगर सांप काट ले तो वो जगह नीली हो जाती है, उस जगह पे पता चल जाता है, सूझ जाती है कि यहां पे जहरीले सांप ने डसा हुआ है। उनके जिस्मों पे कोई भी काटने का निशान नहीं था। कोई भी वजह तक समझ ना आ सकी कि सब के सब कैसे मर गए। क्या खौफ से मर गए, किसने क्या किया इनके साथ, कोई नहीं जानता था। लेकिन सारे जानवर जब मुर्दा हालत में पाए गए, तो फैसला किया गया इस क्वार्टर को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया जाए और इसको किसी को ना दिया जाए, क्योंकि वो पहले ही खाली पड़ा था उस लड़कियों के रोने की आवाज़ों की वजह से। और अब जब बकरे भी मर गए थे, तो उसके बाद इसको मुस्तकिल बंद कर दिया गया। और मैं अपनी छत पे खड़ा उन कुत्तों को सुन पा रहा था जो उसी फ्लैट की तरफ भौंक रहे थे। उसी फ्लैट के सामने मेरी निगाह चारों तरफ घूम रही थी कि कहीं तो कोई कुत्ता नजर आ जाए। जैसे 10-15 कुत्तों की आवाज़ है, लेकिन वहां पे एक भी कुत्ता नहीं था। और उस क्वार्टर के सामने मुसलसल भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। वो कहते हैं, मैं अभी भी रातों को इसलिए छत पे बैठता था कि उस मखलूक को ढूंढना, उसके बारे में जुस्तजू करना, ये सब कुछ मेरे अंदर चल रहा था। जहां मेरे अंदर गुस्सा आ चुका था, उस चुड़ैल ने, जब से मैंने उसे देखा था, मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। तो मैं डरने की बजाय हमेशा ढूंढता। वहीं पे एक मुलाजिम, जिसको अक्सर रात को मैंने देखा था कि वो उस पोस्टमार्टम रूम की सफाई करने के लिए जाता है। एक ऐसा कमरा जहां इंसान के अंदर, इंसान को काटा पीटा जा रहा हो, उसका सर हथौड़ियों से खोला जा रहा हो, उसका सीना चाक किया जा रहा हो, बाजू काटे जा रहे हों, एक एक टुकड़े को आप काट रहे हों, वहां वैसे ही एक खौफ होता है। और जब कोई सफाई करने वाला जाता है, तो वह किस चीज की सफाई करता है? उस इंसान के कई आज़ा, खून के टुकड़े, कई गोश्त के टुकड़े वहां पड़े होते हैं, उनको साफ करता है। उसके लिए दिल गुर्दा चाहिए। उसके लिए आप ऐसे आसानी से जाके सफाई नहीं कर सकते। लेकिन वो ऐसा कमाल था कि वो सफाई रात के टाइम करता था, क्योंकि वहां पे एक ऐसा वाकया हो चुका था, ऐसा खौफनाक भयानक वाकया। उसके बाद भी किसी का क्या दिल गुर्दा इतना बड़ा हो सकता है? क्योंकि वहीं पे एक डॉक्टर साहब, जो सीनियर डॉक्टर थे, बड़े अल्लाह वाले थे, नेक थे। एक रात उनकी ड्यूटी लगी। कोई इमरजेंसी थी, कोई मरीज था, कोई पोस्टमार्टम था, ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता लगा कि उस रात उनकी ड्यूटी लगी। वो अस्पताल में ही थे और तकरीबन 2-3 बजे के करीब वो फारिग हो गए होंगे। तो वहीं थोड़े ही फासले पे, उन क्वार्टरों से थोड़े ही फासले पे एक पुरानी सी मस्जिद भी बनी हुई है। उन्होंने सोचा, अब मैं फारिग हो गया हूं, तहज्जुद का टाइम होने वाला है, क्यों ना मस्जिद में जाऊं, वुजू करूं और वुजू करने के बाद जाकर मैं नमाज पढ़ता हूं। वो अपने कमरे से निकले चलते हुए।
जैसे ही पोस्टमार्टम के कमरे के आगे से गुजर के जाने लगे तो उनको रोने की आवाज आई, जैसे कोई बच्चे, 2-3 बच्चे रो रहे हों। वो चलते चलते एकदम से रुक गए और एकदम से मुड़ के देखा कि भाई रात को इस वक्त किसके बच्चे रो रहे हैं। बच्चे की रोने की आवाज अगर किसी घर से, किसी क्वार्टर से आ रही होती तो वो कभी भी ना रुकते, किसी का भी बच्चा रो सकता है। लेकिन ये रोने की आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी, जैसे घर के अंदर से नहीं, बाहर से रोने की आवाज आ रही हो। वो चौंक से गए, बहादुर से बंदे थे कि भाई ये क्या माजरा है, इस वक्त रात को किसका बच्चा है जो बाहर निकल आया, और एक नहीं 2-3 बच्चे हैं जो रो रहे हैं। पहले सोचा कि यार छोड़ो, चलो मैं अपनी इबादत करूं, लेकिन इंसानी हमदर्दी के तहत किसी को मदद की ज़रूरत ना हो, किसी के बच्चे को तकलीफ ना हो, मैं एक डॉक्टर हूं, अगर बच्चे 2-3 रो रहे हैं, कोई परेशानी में ना हो, मुझे मदद करनी चाहिए। ये सोच के वो मुड़े और उस आवाज का ताक्कुब करते हुए आगे बढ़ने लगे कि यह आवाज कहां से आ रही है। तो उनको पता लगा यह आवाज जो पोस्टमार्टम रूम है उसके बिल्कुल बैक साइड से आ रही है। वो चलते हुए जैसे ही पोस्टमार्टम रूम की बैक साइड पे पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक औरत जमीन पर ऐसे बैठी है जैसे कोई चौकड़ी मारकर बैठता है। उसके सामने एक बड़ा सा प्याला रखा हुआ है और वो प्याला खून से भरा हुआ है। वो जैसे ही उस औरत के सामने गए, उसी के सामने उनके पहुंचते ही वो ऐसे रुके कि एक औरत बैठी है जिस जगह से रोने की आवाज आ रही है। उस औरत ने उस खून के प्याले को उठाया और उठाते ही अपने मुंह से लगाया और घटाघट 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 खून के उस भरे हुए प्याले को वो पी गई। उसने अपने मुंह से ऐसे हाथ से अपने मुंह को साफ किया और उसी लम्हे सामने खड़े हुए उस डॉक्टर को भी देख लिया। और डॉक्टर साहब ने उसकी आंखों में देख लिया था, उसको पहचान गए थे। जिसने खून का पूरा भरा हुआ प्याला पिया था वो इंसान नहीं, वो डायन थी। लाल सुर्ख आंखें, भयानक सी आंखें, लंबी सी चूंच थोड़ी आगे की तरफ निकली हुई, ऐसे जैसे कोई बूढ़ी खौफनाक भयानक सी औरत हो। जैसे उसका चेहरा इतना खौफनाक हो कि कोई भी देखे खौफ के मारे बेहोश हो जाए। हाथों की उंगलियां इंतहाई लंबी लंबी, और ना सिर्फ उंगलियां बहुत लंबी थी बल्कि उन उंगलियों के आगे नाखून भी 3-3, 4-4 इंच लंबे थे। और जब वो प्याले को इस तरह मुंह लगाकर पी रही थी, यकीनन उसका इतना लंबा नाक उसके अंदर डिब हो रहा था। और जब उसने प्याला नीचे किया था तो उसके नाक पे भी सारा खून लगा हुआ था, मुंह पे भी खून लगा हुआ था। उसने अपने हाथ से नाक और मुंह को साफ किया था। बहुत भयानक एक बूढ़ी डायन सामने खून पी चुकी है और सामने खड़े डॉक्टर को उसने देख लिया। रोने की आवाज कहां से आ रही थी डॉक्टर साहब को अभी नहीं पता चला था। वो तो उस रोने को पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गए थे और चुड़ैल को देख के रुक से गए। जब उसने अपने प्याले को खत्म कर लिया, मुंह को नाक को साफ कर लिया, तो बोली, तुम आ गए, तुम्हारा ही तो हाथ इंतजार था, आज तुम मेरे हाथ चढ़ ही गए हो आखिरकार। आज आखिरकार तुम मेरे हाथ चढ़ ही गए हो, आज तुम नहीं बचोगे। ये उसने कहा और अपनी जगह से उठकर खड़ी होना शुरू हो गई। उस लंबे लंबे हाथों वाली, लंबे लंबे नाखून वाली, लंबी नाक वाली, इंतहाई लाल सुर्ख बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली उस डायन को, उसके अजीबो गरीब से बालों को देखते ही जब डॉक्टर साहब पहचान गए थे, खून पीने से ही अंदाजा हो गया था वो इंसान नहीं पी सकता कोई खून। उसी लम्हे उन्होंने अपने जूते वहीं फेंके, नंगे पांव उन्होंने दौड़ लगाई और दौड़ते दौड़ते सीधे मस्जिद तक पहुंचे और मस्जिद के अंदर घुस गए। उसको बस उठते हुए देखा था। उसने कहा था आज तो मेरे हाथ चढ़ गए, आज नहीं बचोगे, बस इतना देखा। वो जितना भी बहादुर हो, एक चुड़ैल को, एक डायन को जो बैठी खून के प्याले पी रही हो, कौन बर्दाश्त करता है। अच्छे अच्छे खासों की हालत पतली हो जाती है तो फिर भी बेहोश नहीं हुए, भाग के मस्जिद पहुंच के हाँफते कांपते मस्जिद पहुंचे। उसी वक्त फैसला किया कि बस मुझे वुजू करना है,
और कुरान की तिलावत करनी है, अपने आप को बचाना है इस डाइन से। सांस बहाल हुआ। मस्जिद की छोटी सी दीवार थी, मस्जिद की कौन सी बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं जो इस तरह की मस्जिद बनाई जाती है। जल्दी से वजू किया, और वजू करने के बाद, मतलब कोई इस तरह की मस्जिद नहीं थी जिसका कमरा बना होता है, ये ओपन मस्जिद होती है, छोटी सी बनाई जाती है ऐसे गाँव में, ऐसे छोटे शहरों में जिस तरह उनका शहर है, कि मतलब एक मेहराब बना होता है जहाँ पे इमामत कराई जाती है और पीछे सफ़े बना दी जाती है, उसकी छत वगैरह नहीं होती। वहीं पे मेहराब के अंदर एक जगह पे शेड बना हुआ था, वहीं पे कुरान मजीद रखा हुआ था। उन्होंने जल्दी से कुरान मजीद उठाया और उसकी तिलावत करनी शुरू कर दी। अब वो ऊंची आवाज़ में नहीं, दिल ही दिल में, जिस तरह इंसान की आदत होती है कुरान पढ़ने की, वो दिल ही दिल में कुरान पढ़ते होंगे, उनकी आदत होगी, उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि अब तहज्जुद के बाद फिर फजर का टाइम होगा, फजर की अजान के बाद फिर सूरज निकलना शुरू होता है। जब रोशनी फैलनी शुरू होती है तब इंसान के अंदर खौफ ख़त्म होता है, या फजर की अजान के बाद ख़त्म होता है। तहज्जुद तो होती उस वक्त है जब रात में तारीकी, शदीद तारीकी होती है, घुप अंधेरा होता है। अब वो खौफज़दा हालत में हिल रहे हैं और बैठे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। उनको नहीं अंदाज़ा कितनी देर उनको कुरान मजीद पढ़ते हुए हुई थी कि उनको बाहर से उनके नाम से पुकारा गया। उन्होंने जैसे ही सामने की तरफ देखा तो सामने एक नर्स खड़ी थी, उनके अस्पताल की नर्स, जिसको देखते ही वो पहचान गए। सर उठा के उस नर्स को देखा, जैसे पूछ रहे हो हाँ क्या हुआ है। वो बोली, डॉक्टर साहब जल्दी आइए, अस्पताल में इमरजेंसी हो गई है। अब यकीनन वो ड्यूटी पे थे और उनकी ड्यूटी यही थी कि कोई इमरजेंसी वगैरह के लिए ही वो रुके थे, वरना वो आज अपने घर पे होते। उन्होंने जैसे ही ये सुना तो नर्स से कहा, अच्छा रुको मैं आता हूं। वो नर्स सामने खड़ी हो गई। अब कुरान मजीद की वो तिलावत तो काफी देर से कर रहे थे, लेकिन वो इसलिए उसको रुकने के लिए कहा कि मैं जरा जो सूरत मैं पढ़ रहा हूं ये मुकम्मल हो जाए, ताकि बीच में ना छोड़ दूं, मुकम्मल हो जाए, उसके बाद मैं चला जाता हूं। थोड़ी देर के बाद दोबारा से बोल पड़ी, डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, आपको कहा भी है इमरजेंसी है, देर हो रही है, जल्दी कीजिए। हाँ हाँ बस मैं थोड़ी सी ये सूरत रह गई है, चलते हैं बस चलते हैं। फिर से वो कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू हो गए। उन्हें कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल कर ली, कुरान मजीद को होंठों से लगाया, चूमा, वापस अपनी जगह पे रखा। अब जूते तो थे नहीं, जूते तो छोड़ आए थे। अपनी जगह से खड़े हुए कि मस्जिद के दरवाजे में पहुंचे कि मैं इस नर्स के साथ चलूं, लेकिन एकदम से जैसे इंसान को शक सा पड़ जाता है, वहम सा हो जाता है, ऐसे दिल में कोई बात आ जाती है, ऐसे ही वो निकलने लगे। जैसे ही उन्होंने कदम एक बाहर रखा तो एकदम से दिमाग में आया, नर्स कुछ क्या चक्कर है, अल्लाह की तरफ से होता है। कुरान की तिलावत बैठे कर रहे थे, अल्लाह ताला ने यकीनन दिल में डाला होगा कि नर्स के अंदर ना कुछ उनको अजीब सा लगा। और उसी लम्हे उन्होंने देखा ये वही नर्स है जो अस्पताल में काम करती है, लेकिन पता नहीं क्या उनके दिल में आया कि नर्स के चेहरे की तरफ देख के उसको कहा आओ चलें। ये कहने ही लगे हैं कि उसके साथ चलने लगे हैं कि एकदम से निगाह उसके पांव की तरफ चली गई है। चुड़ैल के पांव हमेशा उल्टे होते हैं, यानी इंसान जब चलता है तो उसके अंगूठा और बाकी उंगलियां आगे की तरफ होती हैं और इस तरह कदम रखता है पांव को। चुड़ैल के पांव ऐसे हो जाते हैं कि अंगूठे और उंगलियां बिल्कुल पीछे की तरफ हो जाती हैं। उस चुड़ैल के पांव उल्टे नहीं थे। अहमद कहते हैं उसके पांव अजीब अंदाज में उल्टे थे, यानी जिसके पीछे मुड़े होते हैं, इसके पांव आगे की तरफ ही थे, पीछे की तरफ नहीं थे मुड़े हुए, आगे की तरफ मुड़े हुए थे, जैसे नॉर्मल इंसान के पांव होते हैं, चुड़ैल के पीछे मुड़े होते हैं। फर्क यह था जैसे उल्टे हाथ का, उल्टे पांव, जो उल्टी साइड का पांव था वो राइट साइड पे लगा हुआ था और राइट साइड वाला पांव लेफ्ट साइड पे लगा हुआ था। यानी इंसान दोनों पांव अगर जोड़ के खड़ा हो तो अंगूठे आपस में जुड़े होते हैं और उसके बाद उंगलियां होती हैं, लेकिन वो जब पांव जोड़ के खड़ी हुई थी तो उसके अंगूठे कोनों पे थे
उल्टी साइड पे और सीधी साइड पे, और उंगलियां आपस में मिल रही थी। यानी कि अगर इंसान के पाँव को काट लिया जाए और काट के इधर उधर रख दिया जाए इस अंदाज में, जैसे बचपन में बच्चे उल्टी जूती पहन लेते हैं, जो पाँव सीधा पहनना होता है वो उल्टे में पहन लेते हैं, उल्टे वाला सीधे में, तो उसके पाँव भी ऐसे थे कि अंगूठे जो आपस में होने चाहिए थे वो अपोजिट साइड पे थे। उल्टी साइड वाला पांव सीधी साइड पे और सीधी साइड वाला उल्टी साइड पे। उनने पांव को देखते ही एकदम से पहचान गए ये तो पांव ही उल्टे हैं। नर्स के पांव तो बिल्कुल सही थे, जिसको वो जानते थे, जो सामने खड़ी थी, जिसका चेहरा वो पहचान गए थे, उसके पांव भी याद थे, लेकिन ये तो पांव ही उल्टे थे, अजीब अंदाज में उल्टे, पीछे की तरफ उल्टे नहीं थे, लेकिन जैसे किसी ने पांव जल्दी में, जूता इंसान गलत पहन लेता है, ऐसे ही उसके पांव थे, जैसे जल्दी में उठ के खड़ी तो हुई है लेकिन उसके पांव टेढ़े हो गए हैं। लेफ्ट वाला राइट पे चला गया है, राइट वाला लेफ्ट पे चला गया है। जैसे ही पांव पे निगाह पड़ी उन्होंने फिर से दौड़ लगा दी। इस दफा क्योंकि मुंह ऑफिस की तरफ कर चुके थे, अस्पताल की तरफ, तो इसलिए दौड़ते गए और अल्लाह का कलाम पढ़ते गए, दौड़ते दौड़ते अल्लाह का कलाम पढ़ते पढ़ते अस्पताल तक पहुंच गए। वहां जाके दम लिया और उसके बाद तौबा कर ली कि मैं कभी जो आज के बाद इस जगह पे रुका तो। उन्होंने क्लियर उस चुड़ैल को बैठे हुए, खून पीते हुए और बाद में नर्स का रूप धारे हुए देखा था, और अगले दिन बात कंफर्म भी हो गई। तो नर्स ने कहा था सर मैं तो रात को ड्यूटी पे थे ही नहीं, उसकी तो दिन की ड्यूटी थी, वो कहां से थी, और वैसे भी वो तो उल्टे पांव वाली थी। तो अहमद कहते हैं उसी जगह पे जहां डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम रूम के बैक साइड पे उस चुड़ैल को बैठे हुए देखा था, मैंने पहली दफा सफाई करने वाले को रात के टाइम, एक रात अचानक से मुझे नींद नहीं आ रही थी, इंसान जिस तरह जाग रहा होता है, तो मैं छत पर चला गया, और जब मैं छत पे गया तो क्या देखता हूं, एक शख्स रात को जा रहा है। मैं कहता हूं ये डरता नहीं है, ये कौन है, कहां जा रहा है? तो पता चला वो सफाई करने वाला है, और सफाई करने के लिए वो उस कमरे में गया है पोस्टमार्टम वाले में, और सफाई करके वापस आ गया। मैं चौंक गया हूं कि पागल तो नहीं हो गया, या कोई ये जिन भूत तो नहीं है, या इसको कोई हवाई मखलूक चिमट तो नहीं गई कि जो रात के इस पहर वो उस कमरे में जा रहा है वापस आ रहा है। मैंने कहा इससे किस दिन पूछूंगा कि आए भाई तू रात को क्या करने गया था, क्योंकि मैं रुका रहा उसके इंतजार में, क्या ये वापस भी आता है या अंदर उस कमरे में जाके गायब हो जाता है। मेरी नजरों में तो वो इंसान नहीं, जिन था। लेकिन वो कमरे में गया, उसने सफाई की, वो जो शापर वापर उसका सफाई वाला जो कपड़ा थैला जो भी होता है वो उठा के वापस भी आया। तो इसका मतलब है वो तो इंसान है। मैंने उस रात तो टाइम नोट नहीं किया, लेकिन फिर से एक दफा जब मुझे नजर आया और उसी तरह वो गया, काम खत्म करके वापस आया, और उस दिन मैंने जब टाइम देखा तो पता चला एग्जैक्ट रात के 3 बज रहे हैं। अब वो रोज रात के 3 बजे, फिर मैंने बैठना शुरू कर दिया। जब मैंने देखा कि ये रात के 3 बजे हैं और ये 3 बजे जाता है और सफाई करके वापस आता है, तो मैं कल चेक करूंगा क्या ये, क्योंकि पहली दफा तो टाइम का पता नहीं चल सका था। वो कहते हैं जब मैं दूसरी रात बैठा, पूरी रात तो ऊपर छत पर नहीं बैठ सकता था, इसलिए नहीं पता चला वो कब आता जाता है। लेकिन जब एक दफा फिर निगाह पड़ गई कि वो फिर से जा रहा है, तो मैंने फौरी तौर पर टाइम देखा तो वो 3 बजे का टाइम था। तो मैंने फैसला किया कल भी चेक करूंगा क्या ये कल आता है, क्योंकि मैं उसको चेक करना चाह रहा था ये कोई इंसान है या जिन है। क्योंकि डॉक्टर की मैंने कहानी सुन लगी थी कि वो नर्स का रूप धार के आ गई थी। अब मुझे शक पड़ता था कहीं ये भी उस सफाई करने वाले का रूप धार के कोई जिन जाता है। अगली रात जब मैं ऊपर बैठा, पूरे 3 बजे मैंने देखा वो अपने टाइम पे आ गया है, अंदर गया है, सफाई की है, बाहर आ गया है। मैंने कुछ रातें मुसलसल नोट कर लिया कि वो 3 बजे ही जाता है और सफाई करके वापस आ जाता है। एक ऐसा कमरा, जब मुझे एक दिन पता चला कि आज वहां पे कई लोगों को काटा पीटा गया है, कई मुर्दा लाशें लाई गई थी जिनका पोस्टमार्टम होना था, और उस शाम को भी, बल्कि एक केस तो रात को भी आया था, रात को भी उसको काटा पीटा गया। और जब इंसान को काटा पीटा जाता है तो उसके जिस्म के आज़ा, उसके जिस्म के टुकड़े, उसके गोश्त के टुकड़े काफ़ी वहीं रह जाते हैं। वो सफाई करने वाला उठाता है, और ऐसा दिल गुर्दे वाला सफाई करने वाला कि रात के टाइम वहां पे जाए। और
और वो भी रात के 3 बजे। मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैं तो वैसे ही भटक रहा था, जिन्नात की तलाश में था, जिन्नात की जुस्तजू में था। जब से उस चुड़ैल को देखा था, खौफ की बजाय मेरे अंदर और जुस्तजू बढ़ गई थी। तो अब मैं उसको मुसलसल देखने लगा और फैसला किया, एक रात घर से निकलूंगा, ठीक 3 बजे इसको जाके रोकूंगा और इससे पूछूंगा कि भाई ये कौन सा टाइम है। एक रात मैं उसका इंतजार करने के लिए घर के अंदर ही रुका और जैसे टाइम हुआ मैंने चुपके से दरवाजा खोला, किसी को पता भी नहीं चले, और मैं इससे जाके मिलूं। और मैं जैसे ही उसके सामने गया, उसने मुझे देखा और मैंने उसे रुकने के लिए कहा, उससे बात करने के लिए मैं रुकना चाहता था। उसने एकदम से मुझे इस तरह इशारा किया कि नहीं, कोई बात नहीं। सिर्फ इतना उसने कहा, सुबह बात करेंगे। चुप करके वो चला गया। मैं वहीं पर रुक गया कि यार इंसान ही है या कोई जिन है, क्योंकि मुझे इसको कंफर्म करना था। जिन्नात की तलाश में मैं फिर रहा था। इसी कमरे में कुत्तों को मैंने क्वार्टर के बाहर 10-15 कुत्तों को भौंकते हुए सुना था, थे नहीं। इसी जगह पे रोने की कई दफ़ा आवाज़ें मैं भी सुन चुका था। 17 साल की 7 साल की लड़की, दोनों की रोने की आवाज़ें आती थी और लोग भी सुन चुके थे। चुड़ैल वाला वाक़या मेरे साथ हो चुका था। अब ये एक जिन था जो इंसान के रूप में अंदर जाता था। जब उस रात उसने मुझे जवाब नहीं दिया तो फिर मैंने फैसला किया, मैं इसको कल दिन में पकड़ूंगा और कल दिन के टाइम इससे बात करूंगा। और आखिरकार मैंने दिन के टाइम उसे पकड़ लिया। मैंने उसे कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। उसने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसको गुस्सा भी हो, वो जवाब भी ना देना चाहता हो। लेकिन रात क्योंकि मैंने उसे रोका था और उसे इस बात पे गुस्सा था और रात मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था, उसने कहा था सुबह बात करेंगे, इसलिए वो भी सुबह बात करने के लिए तैयार था। और मैं कंफर्म करना चाहता था वो इंसान है या कोई जिन, जबकि वहां का मुलाजिम था। मेरा सवाल तो असल में यही था कि क्या तुम ही रात को जाते हो सफाई करने के लिए या तुम्हारी जगह पे कोई रूप धार के जाता है। तो मैंने उससे सवाल पूछा, आप रात को 3 बजे सफाई करने के लिए क्यों जाते हो। यकीनन अगर वो ना जाता तो कह देता, भाई मैं तो कभी नहीं गया। लेकिन उसने मुझे जवाब दिया, मुझे सिर्फ रात को 3 बजे ही सफाई करने की इजाजत है। क्या वो कबूल कर रहा था कि वो खुद है, कोई उसकी जगह पे उसका रूप धार के कोई जिन नहीं, बल्कि वो खुद रात को सफाई करने के लिए जाता है और अपने मुंह से कह रहा है मुझे 3 बजे सफाई करने की इजाजत है। क्या मतलब है इस बात का। मैंने सवाल पूछा कि 3 बजे दिन को भी तो सफाई हो सकती है, शाम को भी तो हो सकती है, रात को 8-9 बजे भी तो हो सकती है, 10 बजे तक हो सकती है, 3 बजे क्यों। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, वहां जिन्नात का पूरा कबीला आबाद है और वो बहुत बड़ा कबीला है और बहुत ताकतवर कबीला है। मैंने पहले सफाई करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा, बगैर इजाजत और बगैर किसी टाइम के यहां मत आना। तुम्हें अगर सफाई ही करनी है, तुम गरीब बंदे हो, मुलाजमत करनी है, तो रात के 3 बजे तुम आओगे। वहाँ पे कोई चीज़ तुम्हें तंग नहीं करेगी। रात के 3 बजे तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर कर दिया जाएगा ताकि तुम राइट 3 बजे पहुँचो, अपना काम करो और पीछे मुड़े बगैर, देखे बगैर वहाँ से चले जाओ। जब मुझे उनकी झलक नजर आ गई, उस कबीले ने क्लियर पैगाम दे दिया, तो मैं एक गरीब सा बंदा हूँ, मुलाजिम सा बंदा हूँ, सफाई करना मेरा काम है, मैं कहाँ जिन्नात से पंगा ले सकता हूँ। मैं किसी को कहता भी तो मेरी बात को कौन मानता। वो कहते ये बहाना कर रहा है, काम नहीं करना चाहता, मेरी नौकरी ना चली जाए, मैं गरीब मुलाजिम हूँ, मुझे इसी तनख्वाह पर गुजारा करना होता है, यही सोर्स ऑफ इनकम है मेरा। तो मैंने बगैर किसी को बताए खामोशी से फैसला किया कि फिर मैं 3 बजे ही जाऊंगा जो मुझे कहा गया है। मैं एक रात पूरे 3 बजे सफाई का सामान लेकर पोस्टमार्टम के अंदर दाखिल होने से पहले बाहर खड़े होकर मैंने कहा, कोई भी है तो मुझे रास्ता दे दे।
मैंने सफाई करनी है क्योंकि मुझे पैगाम मिला था, यही इजाज़त मिली थी कि 3 बजे सफाई कर सकते हो। मैं 3 बजे आ गया हूं सफाई करने के लिए, मुझे रास्ता दे दें। अंदर बिल्कुल खामोशी थी, जैसे मुझे रास्ता दे दिया गया हो। मैंने 2-3 दफ़ा पूछा तो मेरे कान में से जैसे किसी ने सरगोशी की, हाँ ठीक है जाओ सफाई करो, जैसे इजाज़त सी मिल गई हो। उस कान में सरगोशी आते ही मैं अंदर दाखिल हो गया। मैं एक इंसान हूं, मैं एक बशर हूं। रात का टाइम है, यहाँ पे लड़कियों के रोने की आवाज़ें आती हैं। यहाँ कितने वाक़यात हो चुके हैं। इस क्वार्टर को जो पास है बंद कर दिया गया है। क्या मुझे डर नहीं लगा होगा? मुझे लगा, लेकिन मैंने जल्दी से अपना काम किया। मेरी दिल की धड़कन तेज़ थी, मैं कांप रहा था, लेकिन मैंने जल्दी से अपना काम मुकम्मल किया। सफाई की, शापर उठाया, वहाँ से निकल आया। अगली रात में फिर से गया, फिर से उसी तरह अपना काम किया, निकल आया। अब डर इसलिए नहीं लगता कि आज तक कोई सामने नहीं आया, क्योंकि इजाज़त मिली हुई है। कितने टाइम के लिए मैंने वहाँ पे सफाई करनी है, ज़्यादा टाइम भी मेरे पास नहीं होता। तो मैं राइट 3 बजे पहुँच जाता हूँ और 3 बजे जाके मैं अपनी सफाई करता हूँ, बाहर आ जाता हूँ। तुमने उस दिन मुझे रात को रोक के अच्छा नहीं किया। बस एक बात याद रखना, मुझे सिर्फ इतनी इजाज़त है कि मैं 3 बजे सफाई कर सकूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और जाओ, अब जाओ यहाँ से, और आइंदा कभी मुझसे इस टॉपिक पे बात ना करना। उसने एकदम से गुस्सा किया और चला गया। अहमद कहते हैं इसका मतलब है वो जिन नहीं है। जिसको मैं जिन समझ रहा था वो इंसान ही है। ये मेरा गलत था तज्जिया उसके बारे में कि वो कोई जिन है। इसका मतलब वो इंसान है। जिस रात शाम, एक दिन मिसाल के तौर पे आज के दिन मैंने उससे ये वाला सवाल किया और अगले दिन मैं अपने कॉलेज चला गया। जब मैं कॉलेज से वापस आया, घर गया, तो शाम को मैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए एक दुकान पे गया। इस तरह लोग कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जाते हैं। कहते मैं एक दुकान पे जाके खड़ा हुआ, मैंने कोल्ड ड्रिंक खोली, स्ट्रॉ डाली और उसको पीना शुरू कर दिया। मैं अपनी मस्ती में खड़ा पी रहा था कि बिल्कुल मेरे सामने एक शख्स आया और उस शख्स ने बिल्कुल मेरी आंखों में आंखें डाल दी। वो बिल्कुल एक नॉर्मल सा पतले से रंग का, ना गोरा रंग ना काला रंग, दरमियाना उसका रंग था, पतला सा था, आम से कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनकी आंखें ऐसी थी जैसे वो झपक ना रहा। उसकी पलकों को मैंने झपकते हुए नहीं देखा। वो आया भी तो थोड़ी देर के लिए, सीधा मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। मैंने बोतल से स्ट्रॉ से सिप लिया तो एकदम से मुझसे बोला, जिन कामों में तू आजकल पड़ा हुआ है उसकी तलाश छोड़ दे। बस इतना एक जुमला कहा मेरे सामने आके कि जिन कामों में तू आजकल पड़ा हुआ है तो उसकी तलाश छोड़ दे। कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था, मेरी तरफ भी नहीं देता, जैसे दो बंदे बात करते हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी। वो पलकें झपकाए बगैर उसने मुझे ये जुमला कहा, लेकिन मेरे जिस्म के अंदर एक ऐसी झुरझुरी सी आ गई जैसे सामने वाला इस लम्हे जो मुझसे बात कर रहा है वो एक इंसानी रूप में हो, जैसे उसने इंसानी रूप धार रखा हो लेकिन इंसान ना हो। मैं बोतल का सिप लेना भूल गया और उसने जैसे कहा मुझसे सवाल करना भूल गया। मेरे ऊपर एकदम से ऐसे खौफ तारी हो गया, क्योंकि वाकई जब जिन्नात इंसानी रूप में हो और आके आपसे बात कर लें तो आपकी घिघी बन जाती है, आप बात भी नहीं कर सकते, आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, आपकी आवाज़ तक नहीं निकलती। कहते हैं मेरी भी ऐसी हालत हो गई, मैं उससे कोई सवाल ना कर सका। उसकी गरज वाली आवाज़, उसकी आंखों की चमक, अंदाज ऐसा था कि मैं हिल सा गया। उसने बस ये जुमला कहा और उसी वक्त मेरी आंखों के सामने आगे बढ़ गया। मैं ऐसे जैसे बुत सा बन गया और उसे जाता हुआ देखता रहा। थोड़ी दूर तक तो मुझे नजर भी आया, पता नहीं उसके बाद मैं हवास बाख्ता हो गया या क्या हुआ, ऐसा लगा कि वो गायब हो गया है। कुछ दूर जाके कहां गया, आंखों के सामने रश नहीं था उस जगह पे कि बहुत सारे लोग होंगे, इधर घुस गया, गली मुड़ गया, नहीं, आंखों के सामने जहां पे वो अकेला था, मेरी आंखों के सामने ही वो ऐसा लगा अभी अभी यहां था और गायब हो गया। उस शख्स के इस पैगाम के बाद जो उसने क्लियर आके मुझे पैगाम दिया था, वो शख्स तो नहीं था। उसकी आंखें, उसका वजूद, उसका लहजा बताता था वो कोई और मखलूक है जो इंसानी रूप धार के मुझे पैगाम देने आई है कि जिन कामों में तू आजकल पड़ा हुआ है उसकी तलाश छोड़ दे। वो एक जुमला नहीं था, एक वाज़े पैगाम था, जैसे धमकी आमेज पैगाम दिया जाता है। और मैंने भी उस जुमले पे, उस पैगाम पे मनोअन
तस्लीम कर लिया कि ठीक है, जब मुझे वार्निंग दे दी गई है तो मैं आज के बाद तलाश नहीं करूंगा। जिन कामों के चक्कर में मैं पड़ा हूं आजकल, ऐसे कामों से मैं तौबा करता हूं। और उस दिन के बाद जो मेरे अंदर गुस्सा था, जो एक तब्दीली थी, जो जुस्तजू थी, जिन्नात को ढूंढना, उनके पास जाना, वो सब ख़त्म हो गया। उसका पैगाम नहीं था, एक ऐसी धमकी मेरे लिए साबित हुई कि मैंने उसके बाद फैसला कर लिया कि आज के बाद मैं नहीं करूंगा। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, भाई ये पैगाम काफ़ी है तेरे लिए, अगर तूने इसके बाद भी किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान। और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मेरी जिंदगी जो एक अजीब सी हो गई थी, करख्त हो गई थी, गुस्से वाली हो गई थी, उसके बाद बदलना शुरू हो गई। वक्त बदलता रहा। कहते हैं मज़हर भाई, आपकी कहानियां पहली एपिसोड से लेके आज तक मैंने सब की सब सुनी है। फिर मैं दुबई आ गया, अब दुबई में रहता हूं। सब बहनों की शादी हो चुकी है, वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। मैं आज जब घर जाता हूं, घर वीरान होता है। जहां रौनक होती थी, 5 बहनें, वालिद वालदा, वहां उस कमरे में जहां पे वालिद साहब सोते थे, उठते थे, बैठते थे, मेरे अलावा अब कोई भी नहीं जाता, होता भी कोई नहीं है। लेकिन जब मैं आज भी उस कमरे में जाता हूं तो हैरत की बात यह है, वालिद साहब जब बैठे तस्बीह कर रहे होते थे, उनके हाथ में एक तस्बीह के दाने होते थे। जब वो तस्बीह पढ़ते थे तो कटक 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 एक आवाज आती है। कल यार मैंने उस आवाज को सुना जैसे अब भी कोई वहां बैठा तस्बीह कर रहा हो। यकीनन मेरे वालिद तो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, तो कोई और है हस्ती, जो नेक हस्ती है, जो तस्बीह करती है, तो उनको मैंने वहां पे कलेयर तस्बीह करते हुए सुना है। और फिर एक दफा मैंने वहां पे क्लियर किसी को नमाज पढ़ते हुए महसूस किया है, जैसे कोई नमाज पढ़ते हुए हल्का हल्का, कुछ लोग जैसे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, फिर सजदे में चला गया, अल्लाहु अकबर, साथ साथ तस्बीहात भी हल्की हल्की आवाज में करते हैं। उसी तरह मुझे तस्बीह करने की, नमाज पढ़ने की, उठने बैठने की क्लियर महसूस हुआ। और जैसे कोई नमाज में, सजदे में जो जो तस्बीह पढ़ता है हल्की हल्की आवाज में, कुछ लोग बिल्कुल हल्की आवाज में, जो बुजुर्ग होते हैं स्पेशली, आप उनके साथ खड़े होकर नमाज पढ़े ना, तो वो अल्लाहु अकबर की आवाज़ या समी अल्लाहु लिमन हमिदा या इस तरह की जो आवाज़ होती है, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर, तो वो तस्बीह करते हैं तो इस तरह पढ़ते रहते हैं, ला 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 रब्बिना ला ला पढ़ते हैं वो सारा बकायदा। वो मुझे क्लियर नमाज पढ़ने की वहां पे महसूस हुआ। और फिर मैंने क्लियर कमरे के अंदर किसी को चलते हुए महसूस किया कि कोई कमरे के अंदर क्लियर चल रहा है, क्लियर चलने की आवाज। वालिद साहब की सारी यादें मेरे अंदर ताज़ा हो गई, वही तस्बीह की आवाज़। उसी तरह मैंने कहका भी सुना, जैसे वालिद साहब कहका लगाते थे, जिस तरह वालिद साहब बिस्तर पे बैठते थे, बिस्तर पे बैठते हुए बाजू का आवाज़ आती है, जिस तरह कि इसको डायरेक्टर चेयर कहते हैं, आम कुर्सी नहीं है, दूसरी कुर्सी है, ये एक लकड़ी की इसकी आवाज़, स्पेशल लकड़ी की होती है, फोल्ड हो जाती है, जो मूवी वगैरह बनाते हैं ना डायरेक्टर, जो फिल्में बना रहे होते हैं, तो उनके लिए डायरेक्टर चेयर होती है ये वाली, तो ये फोल्ड हो जाती है, जहाँ पे डायरेक्टर ने बैठना होता है इसको खोला जाता है। तो इस कुर्सी पे आप जब भी बैठेंगे, ये खास लकड़ी की बनी हुई है, तो ये आवाज़ पैदा करती है। तो कहते हैं वालिद साहब भी जब इस तरह बिस्तर पे बैठते तो एक खास आवाज़ पैदा होती थी, तो वो क्लियर मैंने आवाज़ भी सुनी, बहुत कुछ वहाँ महसूस किया। तो अब होश आता है, समझ आती है कि बहन का एक बुजुर्ग को देखना और मुस्कुराते उसका कहना, मेरे पास आओ तो मैं तोहफा दूंगा। बहन तो डर गई, वालिद साहब मुस्कुराए थे। आज उस बात की समझ लगी है, शायद वो जानते थे कोई और भी है उस कमरे में, वरना वो एकदम से घबरा के खड़े होते कि कौन आ गया कमरे में। मुस्कुराए, इसका मतलब है आज मेरे एक सवाल का मुझे जवाब मिला है। जब वालिद साहब इस दुनिया से जा चुके हैं कि उस बुजुर्ग को, उस नेक हस्ती को, वो जिन था, वो कौन था, वालिद साहब जानते थे, इसलिए मुस्कुराए थे। वो काली बिल्ली कौन थी जो एक मखसूस टाइम पे अंदर जाती थी, खा पी के वापस आ जाती थी, उसके अलावा उसको कभी देखा ही नहीं था। उस वक्त तो एक बज़ाहिर बिल्ली नजर आती थी, लेकिन क्या वो भी कोई मखलूक थी? फिर बहन ने जिस औरत को हंसते हुए उन फूलों के पास बैठ के बातें करते हुए देखा, वो कौन थी?
लेकिन जो मेरे साथ हुआ था मैंने वो वाले साहब को नहीं बताया था, क्योंकि उस वाक्य ने मुझे इस तरह बदल दिया था, तोड़ दिया था, गुस्से वाला कर दिया था। और फिर मैं ऐसा जुस्तजू में भटकना शुरू हो गया, कभी किस आमिल को सुना, कभी किस उलमा को सुना। फिर वो कहते हैं मज़हर साहब जब आपके साथ मैं अटैच हुआ, यकीन मानिए, तो फिर बहुत सारे मेरे ऐसे सवाल जो मेरे पास थे उनका मुझे जवाब मिल गया। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। जब मुझसे बात कर रहे थे इतने उन्होंने दिल भेजे, इतना वो किया, बहुत प्यार का इजहार किया, लव यू अहमद भाई। तो बहुत सारे लोग अहमद भाई की तरह जो मुझे फीडबैक भी देते हैं, कहते हैं जब आपने इस तरह की रूहानियत के ऊपर बातें शुरू की और सारा कुछ किया तो यूँ समझिए हमें एक ऐसी एकेडमी मिल गई, एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे हमें सीखने को मिला, बहुत सारे सवालों का जवाब मिला, हौसला आया, कॉन्फिडेंस आया, जिन्नात का खौफ ख़त्म हुआ। कल भी एक भाई में से सराइकी थे, इस्माइल भाई, बात कर रहे थे, उनको भी मैंने यही कहा। वो मुझे कह रहे थे मुर्शद, मैंने कहा यार मैं तो खुद एक स्टूडेंट बंदा हूँ, मुर्शद कहाँ से आ गया। कह रहे थे कब्रिस्तान है वहाँ पे और वो सुना है बहुत हॉन्टेड है। मैंने कहा मेरा नाम लेके जाना वहाँ पे, मैं इजाज़त देता हूँ तुम्हें जाना, अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ होगी। लेकिन नाम क्यों इसलिए लेना कि याद रखना बहुत सारी चीज़ें जो बताई नहीं जाती जिन्नात को पता होती हैं। तो वो कहते हैं आपकी वीडियोस देखने के बाद बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया और ज़िंदगी मुतमईन सी हो गई है। अब मैं दुबई में होता हूँ, लेकिन अब भी जब वालिद साहब के कमरे में जाता हूँ तो वालिद साहब की बहुत सारी चीज़ों को घूमते हुए महसूस करना, बैठते हुए महसूस करना, नमाज़ पढ़ते हुए महसूस करना, तस्बीह करते हुए महसूस करना, बहुत कुछ महसूस होता है। लेकिन अब ज़िंदगी में जब से आपसे जुड़ा हूँ एक सुकून सा आ चुका है, आपसे प्यार है, आप मुर्शिद हैं, आपके साथ एक ज़बरदस्त रिश्ता है। तो आपके लिए ढेर सारी दुआएं अहमद भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जुड़े रहिए। मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए। ज़िंदगी सीखने का नाम है, जब तक इंसान ज़िंदा रहता है हमेशा सीखता रहता है। तो ये थी अहमद भाई की सच्ची कहानी जो मैंने आपको सुनाई। आप लोगों को कैसे लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।